धृतराष्ट्र को सालो हतो शकुनी पूरो महाभारत करवाए दो। आला उदल सब लड़ाई मार डाले किले माइल ने। जहां सारे ने अपनो डेरा डाल लो ता सत्यानाश कौआ बुलिए। नंगी दीवार को आरो और तुमने बारे में कोई चीज रख दी खानी पीनी या कैसी भी रख दी। चिड़िया आई उसके ऊपर बैठ गई। भक्तों सोच कर दी गंदगी कर दी और जब उड़ी तो पंजर को मारो झटका खट नीचे डरी मिले। मकान को तालो। तुमने 4 से 10 लाख की भभूत मकान में रख दी और कुंडी में लगा दो तालो। और मैं बाल बच्चन लेके चले गए ससुराल शादी में। ताले की औखाद का उत बताओ। 1 रुपया को 2 को बिले टाटो। अब 10-5 को आने लगो है। 4 दाएं ऐसो कुंडा पे फिराओ कि कुंडा बूडरो तुम बर्बाद हुई है। और अगर साले को घर में बसाए लो तो जब तुम हो नहीं तब अकेले में बहन के पांव पकड़ तो है कि बहना मेड़ लगी है जिज्जी कैसे हूं बहना मां या तो जू चुप दे दे हम तो चुप ही वापस करें आएंगे जी जाना जाने। आई भैया के विश्वास में जो कजू लुंजिया पुंजिया हाथी सब भैया बांध के दे दिए। कई दुश्मन चुप्पा दे जाइए। जो कहूं लौड़ा के पापा ने जान ली तो मेरी मौत हो जाए। अरे बहना की बात है कोई जनेऊ नहीं ले गओ दे गओ तो दे गओ और न दे गओ तो अब बताइयो नहीं सकती। क्यों बगैर पूछे सब कर बैठे। और जब उन्हें जरूरत पड़ी जब बिन्ने कही भैया अब चीज बता दो हमें काम में जा तब बे चांद खुदियाती के बे एक दिन तुम गए थे 2 महीना बाद लौट के आए थे नौकरी करने और चोन को डरो तो अब मेरी मत ऐसी बरी कि हमने बरसिया के नीचे गाड़ी के जन चूली के नीचे गाड़ी के जन चकिया के नीचे गाड़ी सब घर खुदवाए दो लेकिन पेट की बात ना बताई। सो ध्यान रखना इन 3 के ऊपर विश्वास कभी मत करना। प्यारे भक्तों इतना प्रेम साले और बहनोई में बढ़ा के एक थाली में खाना एक बिस्तर पे लेटना। हिरड़ा कश्यप और विप्रचित एक ही कमरा में एक ही बिस्तर पे लेटे गहरी नींद में विप्रचित सो रहा है। रात्रि के 12 बज रहे थे।
प्यारे भक्तों, बहनोई का सर काट के चला आया, दोबारा बहन का दरवाजा मुड़ करके नहीं देखा। ये लड़के को उधर बड़ा प्यारे भक्तों, लड़की के जीवन में अगर कोई दुनिया में सबसे मजबूत स्तंभ है तो मां जाया भाई। ध्यान रखना, एक कवि ने लिखा है, लड़की की वो जात है यार जैसी कपिला गाय, और मेरे भैया की बेदुली यार झूठी कौन भर जाए। अपने भैया की बहना है झूठी कौन भर जाए। लड़की की वो जात है जैसे कपिला गाय, और बिन भाई की बेदुली रूठ कौन भर जाए। ध्यान रखना, हजारों हजारों बहनें अपने खून के आंसू बहा रही हैं, एक नहीं हजारों, जिनके पतियों ने घर से बेघर कर दिया है, अदालत का सहारा लेके घूम रही हैं फाइल दावे। जबकि मंडप के नीचे हिंदू धर्म में सबसे अगर कोई पावन है तो गंगा, और जो कलश रखा जाता है मंडप के नीचे वो गंगा का दर्जा होता है। प्यारे भक्तों, मंडप के नीचे बैठ के गंगा मां को साक्षी करता है, यज्ञ भगवान को साक्षी करता है कि मैं दुख और सुख में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मगर पता नहीं कौन सी आंख में सुअर का बाल है, जो हजारों बहनें दर दर बेचारी मारी मारी घूम रही है। और एक बात ध्यान रखना बहनों, पति के मरने से कभी भी कोई बहन राण नहीं होती है। पति के मरने से कभी बहन राण नहीं होगी। राण कौन होती है? जिसका भाई मर जाता है वो। ध्यान रखना, अगर भाई जैसा है तो नमक से रोटी स्वयं खाएगा, वो बहन को भी खिलाएगा, दूसरे के दरवाजे पर कभी झांकने नहीं देगा। प्यारे भक्तों, होलिका रो रो करके सूख के काली पड़ गई, मगर हिरण्यकश्यप ने मुड़ करके बहन का दरवाजा नहीं देखा। मुड़ के बहन का दरवाजा नहीं देखा भक्तों। और आज प्रहलाद के मारने के लिए उसी बहन के पास चला है। होलिका दरवाजे पर खड़ी अपने भैया हिरण्यकश्यप को आते हुए जब होलिका ने देखा, आज विप्रजित की याद भूल गई। अरे आप तो देखो हाथ खुद बहुगात मिलन को ढाई।
भैया को आता हुआ देख करके देखो बहन की आत्मा पति की याद भूल गई। भैया के प्रेम में पागल होलिका ने हिरण्याकश्यप को अपने गले से लगा करके आसन दे करके बिठा लिया, पानी पिला रही, कुशल पूछने लगी भैया घर पे कुशल तो है, भाभी कैसे हैं, बच्चा एक बहना बच्चा तो एक ही है लेकिन वो भी दुष्ट है, अगर कुशल होती तो भैया काहे को तेरे दरवाजे पे आते। मतलब ये है कि जिसने अपने भैया हिरण्याक्ष का वध किया है, मेरे भाई को मारने वाला मेरे आखिरी श्वासों तक मेरा दुश्मन है वो बहन, उसका नाम लेना कानों से सुनना भी वर्जित है, लेकिन मेरा ऐसा बच्चा है कि वो उसकी पूजा करता है, उसके नाम का जाप करता है, सब कुछ उसी को मानता है। होलिका बोली समझा देते बच्चा है। कई बहना समझाने वाला नहीं है, मैंने उसे बहुत कुछ समझाया, हलाहल जहर पिलाया, समुद्र में फेंका, जहरीले नागों के सामने छोड़ा, बड़े बड़े बेना मैंने उपाय सोचे, लेकिन उसे मैं मार भी तो नहीं पाया। अब मैं तुम्हारे पास आया हूं, किस लिए? तुम्हारे पास में जो शीतला चीर है उसे लेके चलो, और तुम वो शीतला चीर ओढ़ के अग्नि में बैठ जाना, और उसे कलाई पकड़ के बिठा लेना, जिंदा जला दो। होलिका ने मन ही मन में सोची कि दुश्मन तूने तो हमारा दिया, मैं दिए दो। अब मेरो दाव लग गो, अब मेरा भी बदला चुक जाएगा। लेकिन एक बात होलिका भूली आई, बदला उसी से चुकाओ जो बदले वाला है। वो भगवान के भक्त से अपना बदला चुकाने के लिए उत्सुक हो गई। शीतला चीर लिया और भैया के साथ में होलिका आई। पानी का गिलास लाओ बेटा। हाँ, प्रहलाद ने जैसे ही देखा, होलिका बोली लाला, हाँ क्या नाम है तेरा? प्रहलाद। हमें पहचान लिया? नहीं, मैं तेरी बुआ है। बुआ? बुआ? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं तो जब से पैदा हुआ बुआ तेरी सूरतियों ना देखी। कौन से गुरुकुल में पढ़ रही थी, या कहूं जंगल में कहूं की तपस्या कर रही थी? पानी ऊपर तक नीचे लो, देखो कई बुआ, हमें लगा तो ब्याह हुआ नहीं बाबू। भक्तों, होलिका कहने लगी प्रहलाद, तुझे एक बात नहीं मालूम, तेरे चाचा को जिसने मारा है और वो तेरा दुश्मन है। मैंने सुना तू उसकी पूजा करता है। कही हाँ, आज के बाद तू नाम नहीं लेगा नारायण का। क्यों? वो मेरा बैरी है।
ये न कहो कितनी भी कोशिश करो मगर प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। होलिका कहने लगी मैं कलाई पकड़ के तुझे अग्नि में बिठा के जिंदा जला दूंगी। हाँ, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भक्तों ध्यान रखना, आप लोग इतने बेचैन थे कि ये लास्ट टाइम गाड़ी का है, निकल गई, अब दोबारा गाड़ी प्लेटफार्म पे नहीं आएगी। अगर बैनर पे फोटो लगा है तो वो इंसान आएगा तो जरूर ही, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। आज मेरे घर पे भी कुछ काम चल रहा था और शांति का दान दें। आपने यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा और ये बैनर पे भी फोटो और नाम देखा होगा। ये हमारी सबसे बड़ी पुत्री है जिसका नाम है सुमन, और जो कल आपके सामने कथा कह करके गए हैं वो इनसे छोटे हैं, रिंकू। तो आशा करेंगे कि आप लोग शांति का दान दें। और अब इन बेटी के मुंह से आप लोग कथा कुछ श्रवण करेंगे।